बेल्ट और पल्ला कैसे तैयार करते हैं इलास्टिक डालकर, तो मैं आपको बताऊंगी। तो बहुत ही आसान और इजी तरीका है इसका बनाने का। तो देखिए आप किस तरह से मैं इसको बनाती हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको साड़ी में किस तरह से इलास्टिक डालकर अपने बेल्ट तैयार करेंगे और किस तरह हम अपनी बल पाएंगे और जो पल्ला है किस तरह से तैयार करेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए ये हमें हुक चाहिए। आप चाहें तो चेपी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हुक ज़्यादा टाइम तक चलते हैं और चेपी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और ये हमने इलास्टिक ली है, तो ये आप 10 या 11 या ज़्यादा 12 इंच की कमर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हेल्दी है तो 12 या 12.5 भी चल जाएगी। तो इतनी आप इसको इलास्टिक को लें। तो कई बार बुकरम भी यूज़ करते हैं, लेकिन इलास्टिक हम घटा बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो खिंचाव होता है इसमें, तो हमें बुकरम की जगह हम इलास्टिक यूज़ करेंगे। और इस तरह से हम अपनी पीछे की साइड से हमने अपनी साड़ी में प्लेट डालनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी साड़ी है और ये हमारा ऊपर का हिस्सा है साड़ी में। ये हमारा पल्लू है इधर, और ये हमारी बैक साइड में हम जा रहे हैं इस तरह से। ये हमारी बैक साइड है और बैक साइड में हम सबसे पहले जो है लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमने इसकी 43 इंच की रखनी है। तो हमने इस तरह से करके नीचे जिस साइड हम फॉल लगाते हैं उस साइड, तो यहाँ पर हम फॉल लगाते हैं। ये हमने फॉल लगाई हुई है। और जितना आप पीस को करवाना चाहें या मोड़ना चाहें उसका छोड़कर आप 20 इंच का ऊपर की साइड निशान लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप 20 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह। और उसके बाद लंबाई पर हम निशान लगाएंगे। 43 इंच की हमने लंबाई तैयार चाहिए। तो नीचे की तरफ से करते हुए जिधर हम फॉल लगाते हैं उधर से करते हुए, तो ये हमने 43 इंच पर अपना नीचे टेप रखते हुए, ये देखिए 43 इंच है। और इस तरह से हम ऊपर जाते हुए, तो हमें थोड़ा ही होल्ड करना पड़ेगा ये। तो इस तरह से हम, ये हमारा 43 इंच का हो गया। और जो ज़्यादा तो आप उसको कट भी कर सकते हैं यदि कपड़ा है, लेकिन अगर कट ना करें तो आपको इलास्टिक में कपड़ा अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साड़ी में ही आपका काम हो जाएगा। तो हम इसी से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस जगह से 2 इंच और छोड़कर यहाँ तक हमें 2 इंच पीछे हमें यहाँ पर हुक लगाने हैं इससे पीछे, और 2 इंच हमने यहाँ से अपनी इलास्टिक डालनी है। तो इतना ही हम फोल्ड करेंगे इसको जितना हमारी तैयार साड़ी है। तो यहाँ पर हम अपनी इलास्टिक डालेंगे। जब हमने ये 11 इंच की हमने इलास्टिक काटी है, और जो ये हमने 11 इंच की इलास्टिक काटी है ये हमें 20 इंच के अंदर हमने लेकर करनी है। इस तरह से 20 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से यहाँ पर। और ये हम यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक हमें इस इलास्टिक को पूरा करना है। तो सबसे पहले हम अपनी इलास्टिक डालते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे और इसको खींचते हुए हम यहाँ तक पूरा कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये हमने निशान लगाया है यहाँ तक हमने अपनी इलास्टिक को शुरू करना है। तो एक सिलाई हम इस साइड देंगे, 1-2 सिलाई हम इसको पक्का कर देंगे। जितना भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर है तो उसको आप इस तरह से फोल्ड कर लें। यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा आप फोल्ड कर लें, और उस जगह पर सबसे ऊपर जहाँ पर आपकी तैयार लंबाई है वहाँ अपनी इलास्टिक रखें। और यहाँ पर हमें 2-3 अच्छी तरह से सिलाई लगानी है इसके ऊपर इस तरह से। और उसके बाद हम अपनी इलास्टिक को और साड़ी का जो हमें लंबाई है वो थोड़ी हमें एक्स्ट्रा ही रखनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ऊंची साड़ी अच्छी नहीं लगती पीछे से उठी हुई। तो 1-आधा इंच हमें तैयार लंबाई से ज़्यादा रखनी चाहिए। तो इस तरह से इस निशान तक हमें अपनी इलास्टिक को पूरा करना है। और इसको हम इस तरह से खींचकर इलास्टिक को, हमारी इलास्टिक इसमें नहीं आनी चाहिए सिलाई के अंदर, सिर्फ हमें इलास्टिक को खींचना है। और उस निशान तक जो हमने 20 इंच के एरिया में हमने लगाया है इस तरह हमने खींचकर इलास्टिक को डालना है। और ये निशान है हमारे फ्रेंड्स, ये लग रहा है। इसको हम और डार्क दिखाते हैं आपको। तो यहाँ तक हमें अपनी इलास्टिक पूरी करनी है। और यहाँ पर भी हमने अपनी जो ये इलास्टिक है इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको यहाँ पर दबा देना है।
2-3 सिलाई लगाकर हमें इसको फिर पक्का कर देना है। और जो ये है इस साइड हमने रखा हुआ है लास्ट में पल्ले के, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच की दूरी पर हम 3 हुक लगाएंगे। तो फ्रेंड्स एक हम यहाँ पर लगाएंगे, हुक लगाने की जो आई होती है एक यहाँ पर लगाएंगे और एक हम यहाँ पर लगाएंगे। और आप 3 लगाना चाहें तो 3 भी लगा सकते हैं, तो उसमें और भी अच्छा रहता है, क्योंकि यदि हमारी पुलिया टाइट हो बेल्ट तो हम उसको थोड़ा और लगा सकते हैं। तो एक ये 1.5 करके और एक 2 इंच की दूरी पर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ बीच में हमने जो हुकों की आई होती है वो लगानी है। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें जो ये हमारी इलास्टिक है इसको हम इस तरह से कर लेंगे और एक सिलाई हम बीच में इसके लगा देंगे। इस तरह से करते हुए इसको अपनी जो ये प्लेट्स हैं हम इनको चारों तरफ इस तरह से कर लेंगे। और फ्रेंड्स जो ये हमने इलास्टिक डाली है इसकी जो प्लेटें हमने देखिए सारे में फैला लिया और इस तरह खींचते हुए हमें एक सिलाई इनके ऊपर लगानी है। ये बीच में लगानी है हमें सिलाई अपनी इलास्टिक को पूरा खींचते हुए इस तरह से। तो ये हमारी पीछे की कमर पर जाएगी इलास्टिक। तो इस तरह हमें अपनी इलास्टिक को तैयार करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो ये हमने हुक के निशान लगाए हैं ये हम हुक डालेंगे। तो जो इनके ये कोने हैं ये हम इसके अंदर इनको बांट देंगे इस तरह से। फ्रेंड्स हमने हुक को अपने साड़ी के अंदर लगाया और उल्टी साइड हमें जो ये पत्ती है हम इसको इसके अंदर दोनों तरफ से इस तरह से फंसा देंगे और अपने जो हुक है उनको बंद कर देंगे। किसी भी कैंची की सहायता से किसी भी सहायता से आप इसको बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये नो स्पिन वाला प्लास है तो इसकी सहायता से हम इसको बड़े ही आसानी से इस तरह से हम इसको दबा देंगे। तो इस तरह से हमें अपने दोनों हुक लगाने हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने पहले 20 इंच का हमने इस तरह फोल्ड किया, जितनी हमारी लेंथ तैयार थी। उसके बाद हमने ये 2 हुक लगाए। ये इस साइड से हम 1.5 या 2 इंच की 1-2 इंच की दूरी पर लगा सकते हैं आप, एक 1.5 इंच की दूरी पर लगा सकते हैं और दूसरा भी आप 1.5 या 2 इंच की दूरी पर लगा सकते हैं। उसके बाद हमने इलास्टिक के लिए 2 इंच या 2.5 इंच छोड़ देंगे और ये फिर हम 20 इंच के एरिया में हम 20 इलास्टिक डालेंगे और उसके बाद हम यहाँ से 8.5 इंच का छोड़कर प्लेट्स डालनी शुरू करेंगे। और ये हमने इसी तरह फोल्ड करना है लेंथ के हिसाब से ही। और यहाँ पर हम 8.5 इंच का निशान लगाकर ये 8.5 इंच का निशान लगाएंगे हम यहाँ से। और यहाँ से हमारी जो प्लेट्स डलनी है वो डालेंगे। तो उसके बाद सबसे पहले हम, क्योंकि हमने इसमें पल्ला भी तैयार करके आपको बताना है, तो सबसे पहले हम पल्ला रखेंगे 42 इंच का। 42 या 41 इंच का पल्ला काफ़ी रहता है। तो हम वो 2 सिलाई लगा देंगे। तो जिसको अपनी लेंथ के हिसाब से घटाना बढ़ाना हो तो वो अपना घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पल्ले की साइड है और ये हम 42 इंच का, तो ये 42 इंच है 42। तो इधर से लेते हुए हम इस तरह यहाँ पर हमारा 42 बैठा है। तो ये 42 है और यहाँ तक हमने, और इसके बाद फिर हमें 41 इंच छोड़ना है। तो 42 या 41 ही आगे छोड़ना है हमने। जहाँ पर हमने तैयार पल्ला करना है वहाँ से हमने छोड़ना है ये 41 इंच। तो ये हमने निशान लगाया था पल्ले की तरफ से 42 और अब यहाँ से हम 41 इंच का देते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमें अपनी जो प्लेट्स हैं वो डालनी शुरू करनी है। इसको फोल्ड करना है और जो अपनी प्लेट्स हैं यहाँ तक हमने डालनी है। तो इधर से लेते हुए हम जहाँ पर हमने 8.5 इंच का निशान लगाया है ये, तो यहाँ से हमने अपनी प्लेट्स शुरू करनी है। तो प्लेट्स कैसे डालनी है वो मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स ये यहाँ तक हमने शुरू करनी है और इस तरह से लेना है। और एक प्लेट कम से कम 5 इंच की हमारी होनी चाहिए। और इस तरह से हमने जितना हमने फोल्ड तैयार लंबाई का रखा है इस तरह से हम अपनी उस निशान तक जहाँ तक हमने 41 पर निशान लगाया वहाँ तक हमने ये प्लेट्स पूरी करनी है। तो फ्रेंड्स जो ये निशान है हमने यहाँ तक अपनी प्लेट्स पूरी कर दी है और यहाँ पर हम इनको सिलाई लगा देंगे। जितनी भी हमारी ये प्लेट्स हैं तो इनको हम बिल्कुल पल करके और यहाँ पर हम अपनी सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरह फ्रेंड्स हमने जो प्लेट्स हैं वो सभी पूरी करनी है। और ये हमारी जो इलास्टिक की साइड है, तो ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हम एक सुई लगा देंगे पहले, ताकि हमारी प्लेट्स इधर उधर ना हो। तो ऑल पिन या सुई आप जो लगाना चाहें, या कोई टाँका भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल इनको बराबर करके हमें तब लगाना है। ये सभी प्लेट देखिए हमारी बराबर है। और एक सिलाई टाँका हम इस तरह फ्रेंड्स हम इनके ऊपर एक सिलाई यहाँ पर लगा देंगे, बिल्कुल बराबर करते हुए अपनी प्लेट। और उसके बाद हम एक सिलाई इस तरह घुमाकर लगाएंगे, और एक सिलाई हमें इस तरह से, ताकि हमारी प्लेट्स बिल्कुल सीधी रहे, तो इस तरह लगानी है। और फिर हम इसको एक बॉक्स के शेप में कर देंगे। इस तरह से और उसके बाद हम एक क्रॉस कर देंगे इसके बीच में। इस कोने से और दूसरे कोने तक हमें क्रॉस देंगे। इस तरीके से। और जो ये हमने टाँका लगाया था, इसको हम खोल देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी प्लेट्स इधर डलकर तैयार हो गई हैं, ये देखिए। और ये हमारी ये बैक साइड चल रही है सारी। ये हमारी बैक साइड है, ये इलास्टिक है, और ये हमारी प्लेट्स है। और हम इसके लिए जो पल्ला करना है वो हम करना है तैयार। और वो हमने निशान लगाया था, तो हमें सीधी जो पल्ला है हमारे, वहाँ से हमने इसको 42 इंच का छोड़ना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा पल्ला है, और जो ये नीचे की साइड है, ये हमारी नीचे की साइड है जिधर हम फॉल लगाते हैं। तो ये नीचे की साइड की तरफ का जो हमने पल्ला है वो लेना है, और हमें अपनी प्लेट्स डालनी है। तो इस तरह से हम अपनी प्लेट्स को डालेंगे ऐसे। तो इस तरह फ्रेंड्स हमें नीचे की साइड अपना पल्ला तैयार करना है। और यहाँ हम एक आल पिन या सुई लगा देंगे सबसे पहले इस तरीके से। और ये हमने 42 इंच पर हमने इसको तैयार करना है। इस तरह से हम अपनी प्लेट सभी मिलाते हुए 42 इंच तक ले जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह फ्रेंड्स देखिए, ये हमने अपना पूरा 42 इंच का पल्ला हमने सेट कर लिया है इस तरीके से। ये हमारे नीचे की साइड का है, और ये हमारा बैक साइड का है, ऊपर की साइड का है। तो ये देखिए हमने निशान लगा दिया इस पर 42 इंच पर। और एक सिलाई अब हम यहाँ लगाएंगे, और एक हम यहाँ पर लगाएंगे। जो आपके कंधे पर आकर पूरी सेट होती है सिलाई, वो आप रख लेना। तो ये 2 सिलाई फ्रेंड्स हम लगाएंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स एक सिलाई हम यहाँ देंगे, और दूसरी हम थोड़ी इसकी दूरी पर देंगे। तो इस तरह से। और जहाँ पर भी आपके कंधे पर आकर सिलाई पूरी होती है, तो वो आप सिलाई रख लेना और दूसरी खोल देना। और जो नीचे पल्ले पर हमने सुई लगाई थी उसको हम निकाल देंगे, तो क्योंकि अब हमारा पल्ला सेट हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लेंथ के हिसाब से इतना फोल्ड कर लिया। और ये हमने 2 जो है काज आई लगा दी हैं, जो हम काज बटन लगाएंगे इसमें हुक। और ये हमने यहाँ से 20 इंच का छोड़ा है, और ये हमने 11 इंच की इलास्टिक ली है। ये हमारा बैक साइड है, और ये हमने 11 इंच की, ये 12 या 12.5 के हिसाब से भी ले सकते हैं, हेल्थ के हिसाब से है ये। तो यदि कोई थोड़ा हेल्दी है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको 12, 12.5 या 10 ले सकते हैं। और यहाँ से हमने ये 8.5 लेकर और ये प्लेट से डाली है। और इस साइड से हमने ये जो अपना पल्ले तक है, ये प्लेट का हमने 42 इंच का छोड़कर तब हमने अपने पल्ले को प्लेट दी है। ये देखिए ये हमारी प्लेट्स है पल्ले की, ये हमने इसमें पल्ले की प्लेट्स दिखाई हैं आपको।
और ये भी हमारी 42 इंच की। जितना भी आप पल्ला तैयार रखना है उसी के अकॉर्डिंग आप पहले अपना पल्ला कंधे से लेकर तैयार कर लें और वहाँ पर एक सिलाई लगा दें, और ब्रोच वगैरह आप जो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो ये इस तरह हमने 42 इंच का पल्ला नीचे की साइड छोड़ते हुए और यहाँ पर हमने एक सिलाई दी है, और यहाँ पर ये हमारा पल्ला तैयार हो चुका है। और फिर इतना ही हमने यहाँ से 41 इंच से लेकर हमने अपनी ये सारी प्लेट्स पूरी की है। इस साइड से हमने 8.5 इंच छोड़ा है। तो इस तरह से हमने बेल्ट लगाकर और पल्ला तैयार करके अपनी साड़ी को तैयार किया। तो इसको हम पहन के दिखाएंगे। एक साड़ी और हमने तैयार की तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने 42 इंच की, ये हमने 41 इंच की तैयार की है। ये हमने 3 आई लगाई है इसमें, और ये 10 इंच की है इलास्टिक। ये हिप के हिसाब से इसमें 20 के और वो 22 हिप के हिसाब से है। और ये इसमें हमने 8 इंच का छोड़ा है, और ये हमने फिर इसकी प्लेट्स दी हैं। और जो इसका पल्ला है वो हमने 41 इंच पर तैयार किया है। और इसमें हमने ये 2 सिलाई लगाई है, एक सिलाई यहाँ लगाई है, एक सिलाई यहाँ लगाई है। तो जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर हमने दोनों सिलाई लगा दी है, और यहाँ भी आप ब्रोच वगैरह जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो आप पल्ला आप जितना छोड़ना चाहें, इसमें हमने 42 इंच का पल्ला रखा है। तो यदि आप लंबा पल्ला छोड़ना चाहें तो आप लंबा पल्ला छोड़कर उसी के हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगाएं। और ये भी हमने 42 इंच का इसमें छोड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद हमने अपनी प्लेट्स डाली हैं, और इस साइड से हमने इसको 8 इंच का छोड़ा है। तो देखिए हम आपको पहन कर दिखाते हैं। जिसमें भी आपको ठीक लगे उसमें आप लगा सकते हैं।